हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बहुत की अध्याय सेकंड, जिसका नाम है मोशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पार्ट सेकंड कवर कर रहे हैं, मोशन मतलब गति। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट का जो डिफिनेशन था, पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 4 तक ये पूरा डिफिनेशन कवर हो चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी 11 से लेकर 1 से लेकर 11 तक कवर हो गया। ये है 12, मतलब कि ये 12 नंबर है। पार्ट 4 वीडियो हम लोग ने न्यूमेरिकल किए थे, कितना से 1 से लेकर के और 11 तक हम लोग न्यूमेरिकल कवर कर लिए थे। तो अगर यदि आपने पार्ट 4 वीडियो कवर किए हैं तो इस न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसी का डिफिनेशन मतलब उसी के आधार पर ये भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, सूत्र पर जो सूत्र हम आपको लिखाए थे जब चैप्टर का जब डिफिनेशन कवर हो रहा था, उसी में सूत्र सब फॉर्मूला जितना था वो हम लिखा चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी करक सुनाई पड़ी। कितनी दूर पर बिजली चमकी, जबकि हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इस बराबर वीटी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको दूरी निकालना है, तो एस बराबर फॉर्मूला होता है वीटी। जबकि देखिए यहाँ पे समय दिया गया कितना, 4.5 सेकंड। 4.5 सेकंड के बाद बिजली की करक सुनाई पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस बराबर भी मतलब कितना वेग से ये चल रहा है, 346 वेग से ये चल रहा है। अब गुण्य वी टी है, तो टी हमारा 4.5 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एस निकालेंगे तो ये आएगा 346 गुण्य, अगर हम दशमलव तोड़ेंगे तो नीचे में 10 आएगा, फिर 5 नमा 45, 5 दूनी 10, फिर दूसरे से काट दिए, इतना आ गया 3 है, ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखिए एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 173 गुण्य 9। तो जो हम एस बराबर निकालेंगे वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, मीटर, क्योंकि ये चाल पूछ रहा था। अगर आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 173 गुणे 9 तो आपका आएगा 1557 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे चाल पूछ रहा था तो हमने चाल निकाल दी। चाल फॉर्मूला इस बराबर वीटी, जो कि समय दिया गया था और ध्वनि की चाल भी दी गई थी, तो हम इस तरीके से निकालिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि अनिल एक सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ, हम क्वेश्चन बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन अपना बुक में मिलाइए, क्योंकि अगर हम इस पर क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अनिल एक सीधी सड़क पर ए बी, मतलब ए से बी तक दौड़ता हुआ एक सड़क के सिरे ए से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे बी तक 2 मिनट 30 सेकंड में पहुंचता है। देखिए ये ए है और यहाँ से बी है, इसका दूरी कितना दिया गया, इसका दूरी दिया गया है 300 मीटर, 300 मीटर, और समय में कितना में पार करता है ये, 2 मिनट 30 सेकंड में, मतलब इसको जाने में 2 मिनट और 30 सेकंड लगता है यहाँ तक। ठीक है, 30 सेकंड लगता है, और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सी बिंदु है, ठीक है, वापस पलटकर 100 मीटर आ जाता है। 100 मीटर ये आ गया, कितना मिनट में ये आ गया, ये आ गया 1 मिनट में, ये 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट आ गया, सी तक पहुंच गया। तो अनिल की औसत चाल और औसत वेग निकाले। तो औसत चाल और औसत वेग भी यहाँ पे बोला है कि पूछा गया है कि औसत चाल और औसत वेग क्या होगा दोनों में। कौन नंबर में है कि सीधे ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, मतलब टाइम लगा, और ख में है सीधे ए से सी तक जाने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समय कितना दिया गया, टी, 2 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ पे एस है, ये 3 सेकेंड का। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये मिनट में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बनाना है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 2 गुने 60, ठीक है, और प्लस में से 30 ऐड करना है, क्योंकि ये 30 से पहले से सेकंड में है। तो देखिए 60 दूनी 120 प्लस 30, ये हमारा आ गया 150 मीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड, ये 150 मिनट प्रति सेकंड आ गया।
अब हमारा क्या है, ये समय दिया गया कितना, सॉरी ये दूरी दिया गया है, दूरी कितना दिया गया हमारा 300 मीटर। 300 मीटर किसमें, ए से बी तक जाने में हमारा ये दिया गया है, कुल समय दिया गया है और कुल दूरी दिया गया है। पूछ रहा है फर्स्ट में कि औसत चाल बराबर क्या होगा। औसत चाल, औसत चाल बराबर फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे जो कुल दूरी है 300 मीटर, सॉरी ये 300 मीटर है, ठीक है। और ये देखिए 300 मीटर है और यहाँ पे समय कितना है 150, तो काट दीजिए 150 दूनी 300, हमारा 2 मीटर आ गया प्रति सेकंड। नेक्स्ट पूछ रहा है कि औसत वेग भी निकालिए। औसत वेग भी निकालिए, तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला फिर यही हो जाएगा, औसत वेग पूछ रहा है, फिर यही दूरी कितना 300 और समय 150, 300 और समय 150, काट दीजिए हमारा कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगा। ए से बी तक जाने में जो औसत चाल था ये 2 मिनट प्रति सेकेंड, औसत वेग भी 2 मिनट प्रति सेकेंड। अब देखिए ये जो बोल रहा है कि बी से सी तक 1 मिनट में वापस आ गया 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी हमें समय निकालना पड़ेगा। टी है कितना 1 मिनट, 1 मिनट जो हमारा दिया गया 1 मिनट, इसको हम सेकेंड में बदलेंगे। तो पहले से हमारा कितना है, पूरा समय तो पूरा का निकालना पड़ेगा ए से लेकर सी तक, क्योंकि औसत वेग इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल समय बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय के लिए तो हमें ए से सी तक जाने में जितना समय लगा वो पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये 150 है हमारा पहले से, प्लस इसमें 60 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 210 मीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड। ये निकल गया हमारा 210 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मिनट प्रति सेकंड। अब देखिए इसका दूरी कितना है 300, इसका जो दूरी है वो कितना निकलेगा, कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी थी 300, ए से सी तक आया 300 और फिर जो लौटा तो ये 100, तो 300 100 400। अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, ठीक है, औसत चाल, वही फॉर्मूला फिर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है हमारा 400 है, अब आए समय कितना है 210, 0 से 0 क्या है, कितना बचा हमारा 40/21, ये कितना आ गया हमारा 40/21। आप लोग इसमें कैसे 40 से कैलकुलेशन कीजिएगा, मतलब भाग दीजिएगा, तो हमारा कितना आएगा लगभग 1.9 मीटर प्रति सेकंड ये हमारा आ जाएगा 1.9। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, मतलब भाग दीजिए, ठीक है। अब निकालते हैं औसत चाल, तो निकल गया, इसका क्या निकाला फिर औसत चाल, औसत वेग, क्योंकि दोनों में पूछ रहा है ना, औसत वेग। फिर वही फॉर्मूला कितना 400 बाय कितना निकलेगा हमारा 400/210 गया, कितना बचा 40/21, इसको भी आप करिएगा तो कितना 1.9। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम ये समझ में आ गया कि ये जो ए से सी, पहले ए से सी तक जाने में हम लोग निकाल लिए औसत चाल औसत वेग, और फिर ये जो बैक लौटा है 1 मिनट में 100 मीटर, फिर इसका निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने में क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पता चलता है समीर को। समीर स्कूल से घर जाता है तो उसका औसत चाल 20 किलोमीटर उसको पता चलता है, ठीक है। उसी रास्ते में बस द्वारा लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर पता चलता है। तो समीर की पूरी यात्रा में बस की क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल जाने में कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें चाल में लौटने में 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि समीर द्वारा
समीर द्वारा स्कूल जाने में लगा समय। समीर द्वारा स्कूल जाने में लगा समय। कितना समय लगता है? और समय नहीं लगा, दूरी मतलब चाल, औसत चाल। औसत एवरेज स्पीड। औसत चाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एवरेज स्पीड। तो औसत चाल कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए, यही समीर द्वारा कितना स्कूल जाने में लगा समय और स्कूल से लौटने में लगा समय। बस द्वारा जो लौट रहा था, स्कूल से बस द्वारा लौटने में लगा समय। घर लौटने में लगा समय। घर लौटने में औसत चाल, उसको कितना पता चलता था? औसत चाल, औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको यहाँ पे चाल पता है, निकालना क्या है? दूरी। तो हम क्या मान लेंगे? दूरी तो नहीं पता है कि दूरी कितना दिया गया है, तो हम दूरी को पहले मान लेते हैं। माना, क्या मानेंगे? घर से जो स्कूल जाने में लगा समय वो कितना लगा? घर से स्कूल जाने में लगा दूरी, स्कूल जाने में लगा दूरी कितना दूरी उसको लगा होगा? मान लीजिए x किलोमीटर, x। ठीक है। उसी तरीके से स्कूल से, ठीक है, स्कूल से घर आने में जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? गया तो x, फिर आया तो 2x, क्योंकि x 2x। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना? 2x। तो ये तो हमारा दूरी निकल गया। कुल दूरी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? कुल दूरी हमारा 2x निकलेगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कुल दूरी बराबर कितना? 2x। x जाने में तो 2x। कुल दूरी निकल गया। हम निकालना क्या है? समय निकालना है। तो हम समय बराबर जो फॉर्मूला होता है एक, दूरी बटे चाल। क्यों? क्योंकि हमें समय निकालना है। तो दूरी बटे चाल, t बराबर s/v। तो चाल जो हमारा था, इसको किससे सूचित कर सकते हैं? इस चाल को हम v से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है। तो t1 हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो t1 s बराबर v1। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा t1 जो निकलेगा, t1 वो कैसे निकलेगा? t1 s/v। s जो चाल है वो कितना है? पहला है x, अब i। v1 कितना है? v1 इसको मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए। ठीक है। ये हमारा 20, x/20। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है? t2 निकालना है। t2 s/v2। हम जो t2 निकालेंगे, s कितना दिया गया है? 2x, अब i औसत चाल इसमें 30। इस तरीके से हमारा क्या निकलेगा? दूरी निकल गया। दूरी तो यहीं पे हमारा निकल गया 2x। यहीं पे, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा? समय निकलेगा। अगर हम समय को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा? समय बराबर कुल समय, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल समय बराबर x/20 प्लस 2x/30। ठीक है। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो न्यूमेरिकल कवर करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या है? ये बहुत इजी सा सवाल था। ठीक है। जो 14 नंबर सवाल है, बहुत इजी सवाल है कि फॉर्मूला बैठाइए, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कुल समय निकाले थे, तो कुल समय निकालने में क्या लगा? इसको जोड़ करेंगे, मतलब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा?
20 30 का जो एलसीएम करेगा ये 60 आएगा। फिर 20 तिया 60 तो 3x प्लस 30 दूनी तो ये आएगा 2x बाय 5x बाय 6, मतलब ये कटेगा कि ना 12 से, x बाय 12 आवर। ये मतलब हमारा कितना समय निकल गया, x बाय 12। पूछ क्या रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है, इसीलिए औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो हमारा कुल दूरी कितना आ गया, यहीं पे निकाले थे 2x बाय जो कुल समय है वो x बाय 12, x बाय 12। तो देखिए 2x बाय में कुछ नहीं तो 1, फिर x बाय 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2x बाय 1, ये ऊपर जाएगा 12 बाय x, तो ये कितना से कटेगा, x से x गया 2 गुने 12, मतलब ये 24 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये जो हमारा निकल गया, इसी तरीके से हम लोग औसत चाल निकालिए, पहले समय निकालिए फिर हम औसत चाल निकालिए। तो हमारा 14 नंबर को यहाँ पे न्यूमेरिकल 14 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल 15, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15 क्या बोल रहा है, देखिए कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो फर्स्ट है कि कोई रेलगाड़ी 90 मीटर पतले मार्ग पर चलती है। मान लीजिए इसका जो ए से सी तक इसका कुल दूरी है, ठीक है, ये 90 मीटर की कुल चाल से ये चल रहा है, 90 मीटर की चाल से, ठीक है। और शेष इसका दूरी है ना, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसका बोला है कितनी ये रफ्तार से चले, इसका औसत चाल कितना हो जाए, औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि औसत चाल बराबर दिया गया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारा समय लगेगा वो कितना लगेगा, कुल समय बराबर ये 90 किलोमीटर तो इसका क्या था, कुल दूरी था ए से सी तक आने में। ये तो वापस ना लौटा है, लेकिन इसका जो ए से सी तक दूरी है पूरे कितना है, ए से सी और बी तक की दूरी 90 किलोमीटर। तो हमारा आ जाएगा 90 किलोमीटर बाय 60। इसको काट के 3/2 घंटा आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, ये जो 1.5 आवर निकला है वो आ जाएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समान चाल से तय करती है, शेष 60 किलोमीटर जो लंबे मार्ग है इसको किस चाल से तय करेगी, उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर। अब किस चाल से तय करेगा, उसके लिए हमें 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, क्या दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना दिया गया, 30 किलोमीटर दिया गया है दूरी, और जो चाल है ये भी 30 किलोमीटर, मतलब ये जो दूरी है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है 30 किलोमीटर। और इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आवर। शेष जो समय बचा वो कितना, ये जो 3/2 था इसको कितना आएगा 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में से 1 घंटा घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा हमारा ये शेष समय। अब ना लास्ट में क्या पूछ रहा है कि इसका औसत चाल जो है 60 किलोमीटर के बराबर हो जाए, तो चाल निकालना होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जो हमारा दूरी है वो कितना है 60 है, क्योंकि तो औसत चाल के बराबर करना है तो 60 है। अब बाई ये जो समय है 0.5, तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, अगर 60 है समय है 0.5, अगर ये दशमलव है ये दशमलव, इसको अगर उड़ाएंगे बीच में से, मतलब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं आपको उतारना है नोटबुक में, इसको इसलिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आएगा तो दशमलव गुणा तो ये 600 काटिएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर इस रफ्तार से चलेगा तो ये कितना मानेगा, इसका जो औसत चाल है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि एक ट्रॉली है जो अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के समय 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। मतलब यहाँ पे वेग पूछ रहा है। तो ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली कितना मीटर से त्वरण से नीचे जा रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड से, और बोल रहा है कि 3 सेकंड के पश्चात, मतलब 3 सेकंड बीत जाने पर इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, मतलब यू होगा, वो 0 होगा, क्योंकि ये 0 से चलना शुरू किया तब तो 3 सेकंड के बाद पश्चात इसका वेग पूछ रहा है। तो जो हमारा इसमें 0 हो यू होगा वो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड, और जो हमारा टी होगा वो टी कितना दिया गया इसमें, 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड, और पूछ रहा है क्या, वेग। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, और यहाँ पे एक त्वरण निकलेगा, त्वरण a बराबर कितना दिया गया है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की ये त्वरण से नीचे आ रही है, और 0 मीटर प्रति सेकंड से शुरू किया तब तो ये 3 सेकंड के पश्चात में इसका वेग पूछ रहा है। तो v बराबर, मतलब वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, मतलब वेग बराबर u प्लस ए टी। तो u जो हमारा दिया गया कितना, v जो निकलेगा, तो u दिया गया 0 प्लस a दिया गया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, और जो हमारा कितना निकलेगा टी, मतलब t मतलब समय, ये निकलेगा 3 सेकंड। तो देखिए 0 के 0 ये, प्लस 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये आंसर राइट हो गया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला v माइनस यू बटा टी। तो पहले इसका प्रारंभिक वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग और v मतलब इसका अंतिम वेग। तो प्रारंभ जो शुरू करती है कि स्टेशन पर कोई रेलगाड़ी है, ये चलना शुरू करती है, तो 0 मीटर प्रति सेकंड से ही चलना शुरू करेगी। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करेगी। और उसके बाद है कि चलते हुए एक समान त्वरण के साथ 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलती है। तो ये इसका जो टाइम है, टाइम 10 मिनट है, तो मिनट तो होता नहीं है, मिनट में थोड़ी निकालते हैं, मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, इसको सेकंड बनाना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 600 सेकंड, 60 से गुना करें तो ये 600 सेकंड। ये यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकंड है। अगर इसको नहीं ये आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा तो ये सेकंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसका जो अंतिम वेग है गति प्रारंभ के बाद, सॉरी वो नहीं है, 70 नंबर है, ठीक है। गति प्रारंभ के बाद ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग प्राप्त करती है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो ये है 40, और हम बताए थे पिछले भी वीडियो में, जब हमारा चैप्टर का जब डिफिनेशन हो रहा था तभी बताए थे कि ये हमारा जो किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18 से हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी संख्या लेके यहाँ पे कर सकते हैं इसका। तो ये 40 है, 5/18, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। तो देखिए v निकल गया 100/9 माइनस जो ये 0 है, यू कितना है 0, तो माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बाय टी, मतलब समय है कितना हमारा 600, तो ये निकल गया हमारा 600, ठीक है। नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा कितना 100/9, 6/बाय में नहीं कुछ तो 1, तो फिर 100/9 मतलब 100 के बटा 9, फिर ये 1 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 गया, ना 6 के 54 मतलब 1/54 बटा। अगर 54 से अगर 1 में आप भाग दीजिएगा तो वो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तुरंत पूछ रहा था, तुरंत दिया गया, इसमें सब मान दिया गया था। ये जो फॉर्मूला था a बराबर v माइनस टी, इसके लिए u भी दिया है,
यू भी दिया है और टी भी दिया है। निकालना क्या है, ए मतलब ये किस त्वरण से जा रही है, ये निकालना है त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला लगाइए, फिर सब दिया हुआ है सवाल में। इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1 सेकंड बाद मतलब 1 सेकंड पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो चलना शुरू किया जलयान चाल से, कितना चाल से चल रहा है, 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर ये चल रहा है, 56 किलोमीटर से चलना शुरू किया। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो यू, और फिर जो ये रुका कितना पे, 58 किलोमीटर पर इसका चाल, उसकी चाल इतना 58 किलोमीटर हो जाती है। मतलब ये रुका कितना पर, 58 किलोमीटर प्रति घंटा पर। इसका समय कितना है, 1 सेकंड दिया गया। पूछ क्या रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो फिर त्वरण का फॉर्मूला v माइनस यू बटा टी। ये जो फॉर्मूला निकल रहा है हमारा v माइनस यू बाई टी, तो a बराबर v कितना है 58 माइनस यू कितना है 56 किलोमीटर, समय कितना है 1 सेकेंड। तो देखिए a बराबर 58 में से 56 गया तो कितना बचा 2, अब बाय 1 सेकेंड था, तो ये काटा कितना, ये 2 कटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमको किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो इसके लिए 5/18 से हम गुना कर देते हैं। कोई भी संख्या है उससे जितना से हमें गुना करना पड़ता है वो उतना हो जाता है, ठीक है। तो ये है 5/18, 2 से काटे 2 नंबर 18, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर इसके 9 में जो 9 से 5 में आप डिवाइड कीजिएगा मतलब भाग दीजिएगा, तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे जो संख्या है 0.56 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कितना है, ये जलयान का त्वरण है। पूछ रहा है लास्ट में कि उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो जलयान का त्वरण होगा कितना होगा, 0.56 मतलब 0.56 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक कंप्लीट हो गया, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है क्या, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है, तो बस का एक समान त्वरण ज्ञात कीजिए। 5 सेकंड में मतलब यहाँ पे समय कितना दिया गया है, समय 5 सेकंड दिया गया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चाल शुरू किया मतलब चलना शुरू किया, मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, प्रारंभिक वेग हम लोग u से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को हम लोग कितने से v से सूचित करते हैं। तो इसे चलना शुरू किया कितने से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। घट कर मतलब कि इसको जो समाप्त हो जाती है किस पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे इसका जो होता है वो अंतिम वेग ये, अप्रारंभिक वेग ये, अंतिम वेग ये। मतलब इतना से चलना शुरू किया और बाद में इतना जाके घट के इतना हो जाता है, और समय दिया कितना, तो टी निकालना मतलब क्या, त्वरण निकालता है। ए बराबर v माइनस यू बटा टी, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर v जितना है कितना है, v 60 है, फिर ये 80 है u, वाई में जो टी है वो कितना है 5 सेकेंड है, ये सेकेंड है, ठीक है 5 सेकेंड है। तो निकाल लीजिए, ये कटेगा तो कितना, 60 में से 80 जाएगा तो -20/5, तो 5 दूनी 10, ये तो कटेगा। अब माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है क्योंकि ये 60 है, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो 60 में से घट रहा है, तो यहाँ पे -20 किलोमीटर प्रति घंटा बाय ये जो 5 सेकेंड है ये। अब ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में लाना, किस में, किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ता है, 5/18 से हम लोग पीछे भी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 16 में भी किए हैं। 5/18 से जितना भी यहाँ पे संख्या हो ना, यहाँ पे कोई भी एनीबडी ये जो संख्या दिया गया इस पे कोई भी संख्या हो, अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो हमें 5/18 से हमको वहाँ पे गुना कर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये इतना निकल गया 5/18, 2 9 18, 2 5 2 10 20, तो कितना निकला -10/9, क्योंकि ये 5 से ये 5 गया और 2 9 18, 2 10 20, तो -10/9। अगर आप 9 से भाग दीजिएगा 10 में तो हमारे लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है 1.1, माइनस में ये ऋणात्मक में चला गया, माइनस में 1.1। इस तरीके से हमारा तुरंत निकल गया बहुत आसान तरीके से। आप लोग इस तरीके से कोई भी संख्या यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे मान भी बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई और बनाना होगा तो
यहाँ पे 80 है तो आप 100 ले लीजिएगा, 60 है तो 50, कोई भी मान लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, मतलब कि ये जो चाल एक समान चाल से चल रही है इसका त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वह बस मतलब जो बस है जो त्वरण मतलब ये जो त्वरण है इसका इस त्वरण से ये चल रही है, ठीक है। कार जो है वो चल रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, ठीक है। इसका बोल रहा है बस का एक समान त्वरण क्या होगा, बस का एक समान मतलब एक समान गति से चल रहा है तो त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहीं ये 19 नंबर था, सॉरी ये 20, हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तो हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 था कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण मतलब प्रारंभ करती है, इस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है से चलना मतलब तुरंत शुरू करती है, ठीक है। 10 मिनट 10 सेकंड के पश्चात, तो समय यहाँ गया हमारा 10 सेकंड, 10 सेकंड के पश्चात वह दूरी कितना होगा, तो दूरी कितना, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे जो हमारा u है प्रारंभिक वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, तो एस बराबर एक और फॉर्मूला होता है कौन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, तो वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि वहाँ उसमें भी आता है, तो भी तो यहाँ पे दिया नहीं गया, यहाँ पे क्या दिया गया u, तो ये जो फॉर्मूला होता है एस बराबर v माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, तो भी तो है नहीं कि ये यहाँ पे भी निकलेगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए u भी दिया गया है यहाँ पे u और t, u भी दिया गया t भी हाफ तो हाफ ही रहेगा, फिर a दिया गया फिर t दिया गया टी स्क्वायर, तो हम इस तरीके से यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u प्लस टी मतलब ut, u है 0 और t है 10, u है 0 t है 10 सेकेंड, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और ये है हाफ मतलब 1/2, और गुणित जो a है कितना हमारा 4 मीटर प्रति सेकेंड, और फिर ये तो त्वरण है, त्वरण मतलब t, तो कितना है 10 सेकेंड, ए टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, ठीक है 10 मीटर, तो ये जो हमारा निकलेगा कितना 2 से कटेगा तो ये 2 दूनी 4, ये जो हमारा है ये कितना है 2 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा है ये कितना है 2 है 2, तो 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20, अब 20 दाएं के 200 मीटर हमारा यहाँ पे राइट इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई किए, क्योंकि दो फॉर्मूला तो भी तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं क्योंकि भी दिया नहीं गया है, यू दिया गया, इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूला था इस बराबर 1/2 ये फॉर्मूला का यूज करके हमारा 4 निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल में कहाँ तक कवर किया है, न्यूमेरिकल में 11 से लेकर 20 तक कवर कर लिया, ठीक है। तो ये वीडियो आज का जो क्लास था न्यूमेरिकल का ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।